हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमने आधुनिक राजस्थान का इतिहास स्टार्ट कर रखा है, जिसमें सबसे पहले हमने 1857 की क्रांति वाला चैप्टर पढ़ा, फिर राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़े, उसके बाद में हमने राजस्थान में जनजातीय आंदोलनों के बारे में देखा और उसके बाद में हम प्रजामंडल आंदोलन वाला वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, तो इससे पहले हमने जयपुर प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, इन प्रजामंडलों के बारे में हमने जाना और समझा। और आज की क्लास में हम प्रजामंडलों की सीरीज में ही आगे इसका पार्ट है तीसरा चौथा पार्ट रहेगा इसमें हम बीकानेर प्रजामंडल के बारे में चर्चा करेंगे कि बीकानेर प्रजामंडल और धौलपुर प्रजामंडल में हम इसमें विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और तसीमो कांड के बारे में भी हम जानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कांड है ये। ठीक है, तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल मतलब बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन क्यों हुआ, क्या क्या कारण जिम्मेदार थे, कौन कौन सी घटनाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है और कहां से इसमें क्वेश्चन आता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 1907 में सर्वहितकारिणी सभा, जिसको चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता था। ठीक है, 1907 में सर्वहितकारिणी सभा, जिसको चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता है, उसकी स्थापना कन्हैया लाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास ने उसकी स्थापना करी 1907 में। एक ये सभा है, इसको याद रखना। ठीक है, इसमें दो के लिए ये सभा की गई, एक तो दलितों हेतु और एक महिलाओं हेतु। दलितों हेतु तो कबीर पाठशालाएं बनाई गई और महिलाओं हेतु पुत्री पाठशाला बनाई गई। आपसे क्वेश्चन यूं पूछेगा वो एग्जामिनर कि पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो बीकानेर प्रजामंडल से। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो कंफर्म। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को चूरू के धर्म स्तूप पर स्वामी गोपाल दास व चंदनमल बहड़ ने भारतीय झंडा फहराया। ठीक है, नॉर्मली बात याद रखना आप कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को चूरू के धर्म स्तूप पर गोपाल दास स्वामी है ये। ठीक है, सॉरी यहाँ पर स्वामी है, स्वामी गोपाल दास व चंदनमल बहड़ ने भारतीय झंडा फहराया। ठीक है, 1931 में दूसरे गोलमेल सम्मेलन 1931 में हुआ था। 30, 31, 32 ऐसे 3 सम्मेलन हुए थे। तो 1931 में दूसरे गोलमेल सम्मेलन के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चे बांटे। कौन से? बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चे बांटे दूसरे गोलमेल सम्मेलन के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने। ठीक है, बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चे बांटे तथा इनमें बीकानेर महाराजा गंगा सिंह की आलोचना की गई थी। ठीक है, आपसे पूछे कि बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चों का या पत्रों का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो बीकानेर प्रजामंडल से है। इसमें किसकी आलोचना की गई, तो इसमें बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की आलोचना की गई थी। ठीक है, एक कांड आता है बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा। तो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा क्या था, तो 1932 में बीकानेर दिग्दर्शन के कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़ और सत्यनारायण सर्राफ, खूबराम सर्राफ। ठीक है, कौन कौन? स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, खूबराम सर्राफ और सत्यनारायण सर्राफ को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। 1936 ईस्वी में कलकत्ता में प्रजामंडल की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है। 1936 ईस्वी में कब? 1936 ईस्वी में कलकत्ता में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, और प्रजामंडल के संस्थापक कौन कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, इन संस्थापक से भी क्वेश्चन आते हैं कि बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक वेद माघाराम, लक्ष्मी देवी आचार्य, मुक्ता प्रसाद और रघुवर दयाल गोयल ये इसके संस्थापक थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 1942 में बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। 1942 में किन किन ने की, तो रघुवर दयाल गोयल ने स्थापना की थी बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद की। ठीक है, 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछे कि बीकानेर दमन विरोधी दिवस का संबंध किससे है, तो बीकानेर प्रजामंडल से है। 26 अक्टूबर 1944 को ये मनाया गया था तथा इसमें बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह का विरोध किया गया था।
1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में प्रजामंडल के जुलूस पर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति शहीद हो गया था। कब? 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में प्रजामंडल के जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति शहीद हो गया था। 17 जुलाई को बीकानेर रियासत ने बीरबल दिवस मनाया। अब आपसे यही पूछेंगे कि बीरबल दिवस का संबंध या बीरबल दिवस किस प्रजामंडल में मनाया गया था, तो बीकानेर प्रजामंडल में, ठीक है। तथा इसमें गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा को बीरबल शाखा कहा गया, ठीक है। हम आज भी बीरबल शाखा कहते हैं, राजस्थान के भूगोल पढ़ते हैं तब इसकी इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा को बीरबल शाखा कहा गया। अब कुछ किसान आंदोलन चलाए गए इस प्रजामंडल में, तो कौन कौन से किसान आंदोलन चलाए गए थे? तो 1937 में उदरासर, याद रखना है, जगह इंपोर्टेंट है। 1937 में उदरासर बीकानेर में पड़ता है। 1937 में उदरासर में जीवन राम ने किसान आंदोलन चलाया था। 1938 में महाजन, ये भी बीकानेर में पड़ता है, यहाँ जीवन राम ने किसान आंदोलन चलाया था। 1944 में दूधवा खारा चूरू में हनुमान सिंह आर्य ने आंदोलन चलाया। 1946 में कांगड़ा चूरू में मेघ सिंह आर्य ने आंदोलन चलाया। और 1930-31 में गंगनहर दरबार सिंह करतार सिंह ने यहाँ पर आंदोलन चलाया, ठीक है। 1930-31 में गंगनहर दरबार सिंह करतार सिंह ने आंदोलन चलाया, ठीक है। इस प्रकार से हमने बीकानेर प्रजामंडल को अच्छे से समझ लिया। हमने वो सब चीजें देख ली जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं आशा करता हूँ। और आप इसके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिशा बुक ला सकते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और मेरे चैनल के पोस्ट में जाकर भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम धौलपुर प्रजामंडल की बात करें कि धौलपुर प्रजामंडल आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने धौलपुर में राजनीतिक चेतना का संचार किया। किसने? आर्य समाज के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का संबंध किस प्रजामंडल से था, तो धौलपुर प्रजामंडल से था, ठीक है। यहाँ पर 3 सन है, या 3 सन में कुछ चीजें बनाई गई, 1910, 1934, 1936। 1910 में आचार सुधारणी सभा बनाई गई थी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। फिर 1934 में नागर प्रचारणी सभा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इंदुलाल के द्वारा ये बनाई गई, अर्थात इनके संस्थापक थे ये, ठीक है। और 1936 में प्रजामंडल की स्थापना, या प्रजामंडल की स्थापना में सहयोग विशेष रूप से ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल का, ठीक है। धौलपुर प्रजामंडल के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का संबंध किससे है, तो धौलपुर प्रजामंडल से, ठीक है। अब धौलपुर प्रजामंडल में एक कांड हुआ था, तसीमो कांड, ठीक है। 11 अप्रैल 1947 को आता है तसीमो कांड। 11 अप्रैल 1947 को आता। पुलिस के द्वारा किसानों की सभा पर फायरिंग, पुलिस के द्वारा प्रजामंडल की सभा पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 किसान शहीद हो गए थे, पंचम सिंह और छत्तर सिंह, वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से हमने तसीमो कांड भी देख लिया। 11 अप्रैल 1947 को पुलिस के द्वारा प्रजामंडल की सभा पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 किसान शहीद हो गए थे, छत्तर सिंह और पंचम सिंह। एक बार क्वेश्चन आया था आरएस में, छत्तर सिंह और पंचम सिंह किस प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं, तो वो धौलपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से हमने बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल को अच्छे से समझ लिया। एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा दूं। बीकानेर प्रजामंडल सन 1907 में सर्व हितकारिणी सभा चूरू की कांग्रेस कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास ने स्थापना करी। 2 के लिए इसको बनाया गया था, दलितों हेतु और महिलाओं हेतु। दलितों हेतु कबीर पाठशाला बनाई गई और महिलाओं हेतु पुत्री पाठशाला बनाई गई। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को चूरू के धर्म स्तूप पर स्वामी गोपाल दास ने और चंदलमल बरन ने भारतीय झंडा फहराया, ठीक है। 1931 में दूसरे गोलमेलन सम्मेलन के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चा प्रकाशित या फिर बांटे, तथा इसमें बीकानेर महाराजा गंगा सिंह का विरोध या आलोचना की गई। बीकानेर षड्यंत्र की बात करें तो 1932 में बीकानेर दिग्दर्शन की राजनीतिक कार्यकर्ताओं को 1932 में बीकानेर दिग्दर्शन के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन कार्यकर्ता में कौन कौन थे? स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़ है, ठीक है, बरहड़ कोई ने, चंदनमल बहड़ है, सत्यनारायण सर्राफ और खूबराम सर्राफ को गिरफ्तार कर लिया गया। 1936 ईस्वी में कलकत्ता में प्रजामंडल की स्थापना की गई। इनके संस्थापक थे वेद माघाराम, लक्ष्मी देवी आचार्य, मुक्ता प्रसाद और
रघुवर दयाल गोयल। 1942 में बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। ठीक है। 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया तथा इसमें बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह का विरोध किया गया। 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में प्रजामंडल के जुलूस पर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई जिसमें एक व्यक्ति शहीद हो गया। 17 जुलाई को बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया तथा इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा को बीरबल शाखा कहा गया। ठीक है। आपसे यूं भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बीरबल शाखा का संबंध किससे है, इंदिरा गांधी नहर का संबंध किससे है, तो बीकानेर प्रजामंडल से। कुछ किसान आंदोलन हुए इसमें। 1937 में उदरासर बीकानेर में जीवन राम ने, 1938 में जीवन राम ने इसका नेतृत्व किया, चलाया। 1938 में महाजन बीकानेर में जीवन राम ने, 1944 में दूधवा कारा चूरू में हनुमान सिंह आर्य ने, और 1946 में कांगड़ा चूरू में मेघ सिंह आर्य ने, 1930-31 में गंगनहर दरबार सिंह या करतार सिंह ने। फिर धौलपुर प्रजामंडल की हमने बात करी, स्वामी श्रद्धानंद ने, धौलपुर में आर्य समाज के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद ने धौलपुर में राजनीतिक चेतना का संचार किया। 1910 में आचार सुधारणी सभा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने बनाई। 1934 में नागर प्रचारणी सभा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, तो तीनों के साथ है इसमें। नागर प्रचारणी सभा में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इंदुलाल, और प्रजामंडल 1936 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल ने बनाया। तसीमो कांड की हमने बात करी, कब हुआ, तो 11 अप्रैल 1947 को पुलिस के द्वारा प्रजामंडल की सभा पर फायरिंग की गई जिसमें 2 किसान शहीद हो गए थे, पंचम सिंह और छत्तर सिंह। इस प्रकार से हमने बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल को अच्छे से समझ लिया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।